नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उत्तर जो कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो है वह किस राज्य में है, बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो है आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बताए हैं ना अभी कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो पहले ही बताया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है दोस्तों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो जाना जाता है वह एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पहला नाम जो था वो भी दे सकता है और जो नया नाम है वो भी दे सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसका नाम जो बदला गया 1970 ईस्वी में बदला गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। जहाँ पे मुख्यमंत्री है कौन? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ममता बनर्जी जी है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल मिजोरम में स्थित है। मिजोरम का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे आपके फ़ायदा के साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो और उसके साथ साथ मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसका राजधानी जो है ईटानगर है। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, दाची गम्मा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? दाची गम्मा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप से जाना जाता है। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल केयरबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जो कहाँ पे है दोस्तों? तो वह है आपका मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भित्तर कनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भित्तर कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? फटाफट बताइएगा कमेंट के माध्यम से, इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हंगुली या कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? तो उसे जो जाना जाता है ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर में मिजोरम में जो फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान है उसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान,
जिसमें सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु जो कटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती रहती है? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 18 नंबर का, तो 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत क्षेत्र के साथ साथ भूटान क्षेत्र में भी स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मानस नेशनल पार्क है, जो कि भारत के साथ साथ भूटान के क्षेत्र में भी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। केरल राज्य का है तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लामवान वनस्पति युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता के लिए बढ़ावा देता है? तो 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर के जो सही जवाब हो जाएगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो जाएगा। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? शेषाचलम पहाड़ी में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? कमेंट के माध्यम से इसका आप आंसर बताइएगा दोस्तों। कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 28 नहीं आगे 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, आप इसको 25 नंबर बना लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के क्षेत्र में पड़ता है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान भारत के 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ, हिम तेंदुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये चारों के लिए जो है वह नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा, ठीक है, कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फली फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो जो है आपका प्रसिद्ध क्षेत्र जो है कौन सा है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मधुलेई वन्यजीव अभयारण्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित की घोषणा कर सकता है? तो आपका राज्य सरकार जो है वह घोषणा कर सकता है, राज्य सरकार, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत के संरक्षित क्षेत्रों के स्थानीय लोग बायोमास एकत्र करने में उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान का, किसका? राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है?
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों। तो आज देखा आपने टोटल 31 प्रश्न जो कि राष्ट्रीय उद्यान से था, और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हो पाया है कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप लगातार जुड़े रहें। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में खनिज भंडार से संबंधित वीडियो को लेकर के, जो कि उसमें भी आपको मॉक टेस्ट कराएंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उस सभी को बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।